धीमतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने देवासुरामृत मंथनो नाम नवमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इंद्रोवाच भगवान् सर्वधर्मज्ञ त्रिकालज्ञानवित्तमा दुष्कृतं तत्प्रतीकारो भवता सम्यगीरितः। केन कर्म विपाकेन ममापदीयमागता प्रायश्चित्तं चाकिं तस्य गदस्व वदतां वरो। बृहस्पतिरुवाच कश्यपस्य ततो यज्ञे दित्यां दनूरिति स्मृतः कन्यारूपवती नाम धात्रे तां प्रददौ पिता। तस्याः पुत्रस्ततो जातो विश्वरूपो महाद्युतिः नारायण परो नित्यं वेद वेदांगपारकः। ततो दैत्येश्वरो बभ्रे भृगुपुत्रं पुरोहितं भवानाधिकृतो राज्ये देवानामिव वासवः। ततः पूर्वे चाकाले तु सुधर्मायां त्वयि स्थिते त्वया कश्चित् कृतः प्रश्नो ऋषीणां सन्निधौ तदा। संसारस्तीर्थयात्रा वा कोऽधिकोऽस्ति तयोर्गुणः वदतु तद्विनिश्चित्य भवन्तो मदनुग्रहात्। तत्प्रश्नस्योत्तरं वक्तुं ते सर्वम् उपचक्रिरे तत्पूर्वमेव कथितं मया विधिबलेन वै। तीर्थयात्रा समधिका संसारादिति चादृतं तच्छ्रुत्वा ते प्रकुपिताः से पुरमामृषयोऽखिलाः। कर्मभूमिं व्रजे शीघ्रं दारिद्र्येण मितय सुतयः एवं प्रकुपितय सप्ताह खिन्नः काञ्चीं समाविशम्। ओम नमः शिवाय। हरिं पुरोधसाही नाम वीक्ष्य चिन्ताकुलात्मना भवता सह देवैस्तु पौरोहित्यार्थमाद्गतो। प्रार्थितो विश्वरूपस्तु बभूव तपतां वरः स्वास्त्रिये दानवानां तु देवानां च पुरोहितः। नात्यर्थमकरोद्वैरं दैत्येष्वपि महातपः बभूवस्तुस्तुल्यबलो तदा दैत्येन्द्रवासवोः। ततस्त्वं कुपितो राजन् स्वास्त्रियमदानवेशितुः हन्तुमिच्छान्यगाश्चासु तपसः साधनं वनं। तमासनस्थं मुनिभिस्त्रीशृङ्गमिव पर्वतं त्रयीमुखारदिग्भागं ब्रह्मानन्दैकनिष्ठितम्। सर्वभूतहितं तं तु मत्वा चेसानुकूलितः शिरांसि योगपद्येन छिन्नान्यान् संस्त्वयैव तु। तेन पापेन संयुक्तः पीडितश्च मुहुर्मुहुः ततो मेरुगुहां नीत्वा बहूनवदानि संस्थितः। ततस्तस्य वचः श्रुत्वा ज्ञात्वा तु मुनिवाक्यतः पुत्रशोकेन संतस्त्वां सशाप रूपान्वितः। निःश्रीको भवतु क्षिप्रं मम शापेन वासवः अनाथकास्ततो देवा विषण्वा दैत्यपीडिताः। त्वया मया चारहिता सर्वे देवा पलायिता गत्वा तु ब्रह्मसदनं नत्वा तद्व्रतमुचिरे। ततस्तु चिन्तयामास तदघस्य प्रतिक्रियां तस्य प्रतिक्रियां वेत्तु न सशाकात्मभूस्तदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततो देवैः परिव्रतो नारायणमुपागमत नत्वा स्थित्वा चक्रुर्वक्रस्तद्वृत्तान्ते व्यजिज्ञतपतो। ओम नमः शिवाय। नत्वा स्थित्वा चक्रुर्वक्रस्तद्वृत्तान्त व्यजिज्ञपतो विचिन्त्य सोऽपि बहुधा कृपया लोकनायकः। तदघं तु त्रिधा भित्त्वा त्रिषु स्थानेष्वथार्पयत स्त्रीषु भूम्यां च वृक्षेषु तेषामपि वरं ददौ।
तदा भर्तृ समायोगम पुत्रावाप्ति मृतुस्वपि छेदे पुनर्भवत्वं तु सर्वेषामपि साखिनाम खातपूर्तिं धरण्याश्च प्रददौ मधुसूदनः ते स्वंगम अप्रावाभूवांशुरजो निर्यास मूसरम् निर्गतो गह्वारात् तस्मात् त्वामिन्द्रो देवनायकः राज्यश्रियं च सम्प्राप्तः प्रसादात् परमेष्ठिनः तेनैव सन्त्वितो धाता जगाद च जनार्दनं मम शापो वृथा न स्यादस्तु कालान्तरे मुने भगवांस्तद्वचः श्रुत्वा मुनेरमिततेजसः प्रहष्ट्रो भाविकार्यज्ञास्तूष्णीमेव तदा ययौ एतावन्तमिमं कालं त्रिलोकीं पालयान भवान् ऐश्वर्यामदमत्तत्वात् कैलासान्द्रिं पीडयतो सर्वज्ञेन शिवेनाथो प्रेषितो भगवान् मुनिः दुर्वासा त्वन्मदभ्रांसं कर्तु कामः सशापः एकमेव फलं जातो मुभयो शापयोरपि अधुना पश्य निःश्रीकं त्रैलोक्यं समजायतो न यज्ञा सम्प्रवर्तन्ते न दानानि च वासवा न यमा नापि नियमा न तपांसि च कुत्रचित् विप्राः सर्वेऽपि निःश्रीकाः लोभोपहत चेतसः निःसत्त्वा धैर्यहीनाश्च नास्तिका प्रायसो भवन् निरौषधिर्सा भूमिर्निर्वीर्यां जायतेतरामो भास्करो धूसराकाराश्चन्द्रमा कान्तिर्वर्जितः निस्तेजसको हविर्भोक्ता मरुद्वालीकृताकृतिः न प्रसन्ना दिशां भागा नभो चैव न निर्मलं दुर्बला देवता सर्वा अविवात्यान्त्यादृशा इव अविनष्टो प्रायमेवास्ति त्रैलोक्यं सचराचरम् हयग्रीववाच इत्थं कथयतो रेव बृहस्पति महेन्द्रयो मलकाद्या महादैत्या स्वर्गलोकं बवाधिरे नन्दनोद्यानमखिलम् चिच्छीर्दुर्बलगर्भिताः उद्यानपालकान् सर्वानायुधै समताडयनो प्रकारो भवभिद्यैव प्रविश्य नगरान्तरं मन्दिरस्थान् सुरान् सर्वान् नत्यन्तं पर्यपीडयनो आजहुरप्सरो रत्नान्यशेषाणि विशेषतः ततो देवा समस्ताश्च चक्रुर्भ्रशमवाधिताः तादृशं घोषमाकर्ण्य वासवः प्रोज्झितासनः सर्वैरनुगतो देवै पलायनो परो भवतो ब्राह्मं धाम समभ्येत्य विषण्वा वदनो वृषा यथावत् कथयामास निखिलं दैत्यचेष्टितम् विधातापि तदाकर्ण्य सर्वदेव समन्वितम् अहृतस्त्रीकं हरिहयमालोक्येदमुवाचः इन्द्रत्वमखिलैर्देवैर्मुकुन्दं शरणं व्रज दैत्यारातिर्जगत्कर्ता सा ते श्रेयो विधास्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः इत्युक्त्वा तेन सहितः स्वयं ब्रह्मा पितामहः समस्तदेव सहिता क्षीरो दधिमुपाययौ। अथ ब्रह्मादयो देवा भगवन्तं जनार्दनम् अतुष्टुभुर्वाग्वरिष्ठाभिः सर्वलोको महेश्वरम्। अथ प्रसन्नो भगवान् वासुदेवः सनातना जगाद साकलान् देवान् जगद्रक्षान् लम्पटः। श्री भगवान् उवाच भवतां सुविधास्यामि तेजसैवोपब्रह्मणं यदुच्यते मयेदानीं युष्माभिस्तद्विधीयताम्। औषधी प्रवरा सर्वा क्षिपत क्षीरसागरे असुरैरपि सन्धाय सममेव
सममेव चातैरिह मन्थानं मन्दरं कृत्वा यो क्रमसा वासुकिं मयि स्थिते सहाये तु मथ्यतामोऽमृतं सुरा समस्तदानवाश्चापि वक्तव्याः सान्त्वपूर्वकं सामान्यमेव युष्माकमस्माकं च फलं त्वितिः मध्यमाने तु दुग्धाब्दौ या समुत्पद्यते सुधा तत्पानाद्वलिनो यूयमत्मत् तत्पानाद्वलिनो यूय यूयमर्त्याश्च भविष्यतो मध्यमाने तु दुग्धाब्दौ या समुत्पद्यते सुधा तत्पानाद्वालिनो यूयं मर्त्याश्च भविष्यतः यथा दैत्यास्य पीयूषं नैतत् प्राप्स्यन्ति किञ्चन केवलं क्लेशवन्तश्च करिष्यामि तदा ह्यहम् इति श्रीवासुदेवेन कथिता निखिलासुराः संधानं त्वातुलैर्दैत्यैः कृतवंशस्तदासुरा नानाविधौषधीगणं समानीय सुरासुराः क्षीराब्धिपयसि क्षिप्त्वा चन्द्रोऽधिकनिर्मलं मन्थानममन्दरं कृत्वा यो क्रंसा वासुकिं प्रारेभिरे प्रयत्नेन मन्थितुं यादसां पतिं वासुके पुच्छभागे तु सहिताः सर्वदेवताः शिरोभागे तु दैतेया नियुक्तास्तत्र शौरिणाः बलवन्तोऽपि ते दैत्यास्तन्मुखोच्छ्वासपावकै निर्दग्धो वपुषा सर्वे निस्तेजस्कास्तदा भवनो पुच्छदेशे तु करसन्तो अमुहुराप्यायितासुरा अनुकूलेन वातेन विष्णुना प्रेरितेन तु आदिकूर्माकृतिः श्रीमान् मध्ये क्षीरपयोनिधे भ्रमतो मन्दराद्रेस्तु तस्याधिष्ठानतां गातो मध्ये च सर्वदेवानां रूपेणान्येन माधवः चकर्ष वासकुम्भेगा दैत्यमध्ये परेण च ब्रह्मरूपेण तं शैलं विधार्याक्रान्तवारिधिम् अपरेण च देवर्षिर्महता तेजसा मुहुः उपबृंहितवान् देवान्येन ते बलशालिनः तेजसा पुररन्येन बलात्कारो सहेन सह उपबृंहितो वन्नागं सर्वशक्तिजनार्दनः मध्यमाने ततस्तस्मिन् क्षीराब्दौ देवदानवै अविर्बभूव अपुरतः सुरभिः सुरपूजितः मुदं जगमुस्तदा देवा दैतेयाश्च तपोधनः मध्यमाने पुनस्तन्मिन् क्षीराब्दौ देवदानवै किमेतदिति सिद्धानां दिवि चिन्तयतां तदा उत्थिता वारुणीं देवी मदान्लोलविलोचना असुराणां पुरस्तस्मात् सास्मयामाननाभ्यस्थिताः उत्थिता वारुणीं देवी मदान्लोलविलोचना असुराणां पुरस्तात् सास्मयमानाभ्यतिष्ठत। ओम नमः शिवाय। उत्थिता वारुणीं देवी मदान्लोलविलोचना असुराणां पुरस्तात् सास्मयमाना अव्यतिष्ठत। जग्रहुर्नैव तां दैत्यो असुराश्चाभवंस्ततः असुरा न विद्यते येषां तेनैवासुरशब्दिताः अथ ता सर्वदेवानां ग्रतः समतिष्ठतः अजग्रहुस्तां मुदा देवा सूचिताः परमेष्ठिना
सुराग्रहणतोप्येते सुरशब्देन कीर्तिताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मध्यमाने ततो भूयः पारिजातो महाद्रुमः अभिरासीत सुगंधेन परितो वासयन् जगतो। अत्यर्थ सुंदराकारा धीराश्चाप सरसाम गणाः अविर्भूताश्च देवर्षे सर्वलोको मनोहरा। तथा सीतांशुरुद्भूतं जग्राह महेश्वरः अविषय जातं तदुत्पन्नं जग्रहुर्नागजातयाः। कौस्तुभाख्यं ततो रत्नो माददे तज्जनार्दनः ततः स्वापत्रगन्धेन मदयन्ती महौषधी। विजया नाम संयज्ञे भैरवस्तामुपाददे ततो दिव्यांबरधरो देवो धनवंतरी स्वयं उपस्थितः करे बिभ्रदमृताढ्यं कमण्डलुं। ततः प्रहष्टमनसो देवा दैत्याश्च सर्वतः मुनयाश्च भवन्तुष्टास्तदानीं तपसां निधि। ततो विकसितां भोजवासिनीं वरदायिनी उत्थिता पद्महस्ता श्रीस्तस्मात् क्षीर महार्णवातो। अथम तम मुनया सर्वे श्रीसूक्तेन श्रियां परां अतुष्टुभुस्तुष्ट हृदया गंधर्वाश्च जगुः परं। विश्वाची प्रमुखा सर्वे नन्द्रतुश्चाप्सरोगणा गंगाद्या पुण्डे नद्यश्च स्नानार्थमुपैतस्थरे। अष्टौ दिग्दन्तिनश्चैव मेध्यपात्रस्थितं जलम् आदाय स्नापयाञ्चक्रुस्तां श्रियां पद्मवासिनीं। तुलसीं च समुत्पन्नां परार्ध्यमैक्यजां हरे पद्ममालां ददौ तस्यै मूर्तिमान् क्षीरसागरः। भूषणानि च दिव्यानि विश्वकर्मा समर्पयत दिव्यमाल्याम्बरधरां दिव्यभूषणभूषिता। ययो वक्षःस्थलं विष्णु सर्वेषां पश्यतां रमा। तुलसी तु धृता तेन विष्णुना प्रभविष्णुना पश्यति स्म च सा देवी विष्णु वक्षस्थलालया। देवान् दरयार्द्रया दृष्ट्या सर्वलोको महेश्वरी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 9वां अध्याय देवासुर अमृत मंथन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इंद्रदेव जी ने कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति, सब धर्मों को जानने वाले, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वालों में श्रेष्ठ हे भगवान, आपने पाप और उससे बचने के उपाय को सम्यक प्रकार से हमको बता दिया है। परंतु हे प्रभु, हे गुरुदेव, यह बताइए कि मैंने कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझ पर यह आपत्ति आई है, तथा इस पाप से मुक्ति का प्रायश्चित क्या है। और हे प्रभु, उसे बोलने वालों में श्रेष्ठ आप मुझे बताने की कृपा करें। बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, हे महेंद्र, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्व काल में कश्यप मुनि ने दिति नामक अपनी पत्नी में दनु नामक पुत्र को जन्म दिया था, और उन पिता ने दनु को रूपवती नाम की कन्या को प्रदान किया था। उसके बाद उस कन्या का महाक्रांतिकारी विश्वरूप नाम का पुत्र हुआ, जो नित्य नारायण परमेश्वर की सेवा में सदा लीन रहना था, और वह वेद और वेदांगों में पारंगत था। उसके बाद उस दैत्यराज विश्वरूप ने भृगुपुत्र शुक्राचार्य से कहा कि आपके द्वारा राज्य पर अधिकार कर लिया गया है, तथा उस पर देवताओं के राजा इंद्र राज्य कर रहे हैं।
उस समय पूर्व काल में जब आप अर्थात इंद्र ने अपने अच्छे धर्म पर स्थित थे, तब आपने ऋषियों के पास में कोई प्रश्न किया था। वह यह कि संसार रूपी तीर्थ यात्रा में उन दोनों इंद्र और विश्वरूप में कौन अधिक गुण वाला है। आप मेरे ऊपर कृपा करके यह बताइए। उस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए सब उपक्रम करने लगे। तब मैंने पहले ही कहा था कि विधि के बल से ही सब कुछ होता है। संसार से तीर्थ यात्रा बहुत अधिक है, इसमें कोई अंत नहीं है। उसको सुनकर सब ऋषियों ने मुझ बृहस्पति को यह शाप दे दिया था कि तुम अपनी दरिद्रता और पुत्रों के साथ कर्म भूमि पर जाओगे। तब इस प्रकार क्रोधित ऋषियों द्वारा शाप प्राप्त मैं खिन्न हो कांची नगर में आ गया था। तब उस पुरी को पुरोहितहीन देखकर चिंता से व्याकुल हो गए। तब आपके साथ देवताओं द्वारा आदर पूर्वक पुरोहित बनाने के प्रार्थित विश्वरूप को तप करने वालों में श्रेष्ठ हो गए। तब दानवों की भगिना अर्थात भांजे और देवों को पुरोहित बृहस्पति ने कहा कि हे महातपस्वी, दैत्यों के साथ अत्यधिक बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब दैत्येंद्र और इंद्र दोनों ही समान बल वाले हो गए थे। उसके बाद हे राजन, हे इंद्र, तुमने क्रोधित होकर दानवों के स्वामी अपने भगिना अर्थात भांजे को विश्वरूप को मारने की इच्छा करते हुए शीघ्र ही वन को तपस्या का साधन बनाया। तब आसन पर बैठे हुए उन 3 चोटियों वाले पर्वत के समान तीनों दिशाओं में मुखर होते हुए ब्रह्मानंद में स्थित होकर तथा उनको सब प्राणियों की भलाई में लगा हुआ मान पर ईशानुकूलित होकर आपने ही तो उनके सिरों को काट दिया था। उस पाप से युक्त होकर बार बार पीड़ित सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बहुत वर्षों तक आप ठहरे थे। उसके बाद उसके वचन को सुनकर और मुनि के वाक्य से जानकर पुत्र शोक से संतप्त क्रोधित उन्होंने शाप दिया था कि हे इंद्र, तुम मेरे शाप से श्री विहीन हो जाओगे। इसके बाद सब देवता अनाथ हो गए और दैत्यों से पीड़ित होकर दुखी हो गए। तुमने और मुझसे रहित सभी देवता भाग गए और फिर ब्रह्मा जी के घर जाकर उन्होंने यह संपूर्ण वृत्तांत ब्रह्मा जी को निवेदन किया। उसके बाद उस पाप की प्रतिक्रिया को सोचने लगे। तब उस पाप की प्रतिक्रिया को जानने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके बाद हे देवेंद्र, देवों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी नारायण भगवान श्रीहरि विष्णु जी के पास गए। भगवान श्रीहरि विष्णु जी को नमस्कार करके और उनकी पूर्ण रूप से स्तुति करते हुए चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीहरि विष्णु को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उन लोकनायक भगवान श्रीहरि विष्णु ने अच्छी प्रकार विचार करके अपनी कृपा से उस पाप को 3 भागों में फोड़कर 3 स्थानों में, स्त्रियों में, भूमि में और वृक्षों में अर्पित कर दिया और उनको वर भी दिया कि स्त्रियां ऋतुकाल में अपने पति से संभोग कर संतान प्राप्त करें। इसलिए ही स्त्रियां जिस आयु में ऋतुवती होती हैं तभी संतान पैदा करती हैं। दूसरा, वह वृक्षों को दिया कि वृक्ष काटने पर पुनः पैदा हो जाएं। यह सब वृक्षों को वर दिया तथा पृथ्वी को वर दिया कि उसका गड्ढा स्वतः भर जाएगा। तभी से पृथ्वी में धूलि का निकलना और ऊसर होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद जब इंद्र ने पाप के 3 टुकड़े कर दिए, तब तुम इंद्र उस गंभीर पाप रूपी गर्त से बाहर निकले और उसके बाद तुमने उन परमेष्ठी भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद से राज्य श्री को पुनः प्राप्त किया। तब शांत हुए ब्रह्मा जी ने जनार्दन भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, मेरा शाप कालांतर में भी कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अमित तेजस्वी मुनि के वचन को सुनकर भविष्य के कार्य को जानने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होकर शांत भाव से चले गए। बृहस्पति इंद्र से बोले कि इतने समय तीनों लोकों का पालन करते हुए आपने ऐश्वर्य के मद में मत्त होकर कैलाश पर्वत को पीड़ित कर दिया है। उसके बाद सर्वज्ञ भगवान शिव ने
मुनि दुर्वासा को भेजा, तब दुर्वासा मुनि ने तुम्हारे घमंड को नष्ट करने की इच्छा से तुम्हें शाप दे दिया। अतः दोनों पापों का एक ही फल हुआ। अब देखो, समस्त त्रैलोक्य निःश्रीक हो गया है, अर्थात श्रीविहीन हो गया है। इसलिए हे इंद्र, ना कहीं यज्ञ होते हैं, ना दान आदि दिए जाते हैं, ना कोई यमों का पालन करते हैं, और ना ही कहीं नियमों का पालन किया जा रहा है, और ना ही कहीं तप हो रहा है। सभी ब्राह्मण प्रायः श्रीविहीन, लोभी, लालची, सत्वहीन, धैर्यहीन और नास्तिक हो गए हैं। पृथ्वी औषधियों से रहित, हीन और बीज विहीन हो गई है। सूर्य धूसराकार हो गए हैं। चंद्रमा कांति विहीन हो गए हैं। हवि का भोग करने वाली अग्नि तेजहीन हो गई है। उसकी आकृति मरुस्थल की धूलि के समान हो गई है। उस समय दिशाएं भी प्रसन्न नहीं रहीं और आकाश भी निर्मल नहीं रहा। सभी देवता लोग दुर्बल होकर अन्य की ही तरह से प्रतीत हो रहे हैं। इस समय चराचर जगत भी विनष्ट प्राय ही हो चुका है। हयग्रीव जी ने कहा, बृहस्पति और इंद्र दोनों को कहते हुए, अर्थात वे इस प्रकार कह ही रहे थे, उसी समय मलक और महादैत्यों ने स्वर्गलोक को बाधित कर दिया। बलगर्भित असुरों ने इंद्र का समस्त नंदन उद्यान छिन्न भिन्न कर दिया और उद्यान के पालक माली आदि को अस्त्रों से पूरी तरह पीट दिया। इंद्रपुरी के प्राकार अर्थात परकोटा को तोड़कर वह नगर के अंतर्गत प्रविष्ट होकर उन्हें मंदिरों अर्थात घरों में स्थित देवों को पूर्णतः पीड़ित करने लगा। अप्सराओं के समस्त रत्नों को छीन लिया। उसके बाद सब देवता लोग बहुत अधिक बाधित कर दिए गए। वैसे कोलाहल को सुनकर इंद्र सिंहासन छोड़कर भागने लगे तथा उनके पीछे देवता लोग भी भागने लगे। देवताओं के साथ ब्रह्मधाम में पहुंचकर इंद्र ने दैत्यों द्वारा की गई अपनी सारी व्यथा कथा को ब्रह्मा जी के समक्ष निवेदन किया। तब देवों से युक्त ब्रह्मा जी ने उन देवों की स्त्रियों के चुराने वाली व्यथा कथा को सुनकर इंद्र को देखकर कहा, हे इंद्र, तुम समस्त देवताओं के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु जी की शरण में जाओ। दैत्यों के शत्रु संसार को बनाने वाले वे भगवान श्रीहरि विष्णु ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने उस इंद्र के साथ स्वयं पिता महाब्रह्मा समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु के धाम को पहुँचे। इसके बाद ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने लोकों के महेश्वर भगवान जनार्दन श्री हरि विष्णु को सुंदर सुंदर वाणियों से प्रसन्न करने हेतु उनकी स्तुति का गान किया। उसके बाद प्रसन्न हुए संसार की रक्षा में लगे हुए सनातन पुरुष भगवान वासुदेव श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि मैं आपके तेज को बढ़ाकर सुविधा प्रदान करूंगा। इस समय जो मैं कहूं वह सब तुम करो। समस्त औषधियों को क्षीर सागर में फेंक दो और असुरों से संधि करके उनके साथ ही उनके यहाँ इस क्षीर सागर में इस मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मेरी सहायता से स्थित रहकर अमृत का मंथन करो। समस्त दानवों से शांतिपूर्वक कहो कि समुद्र मंथन में जो फल मिलेगा उसमें हमारा और तुम्हारा समान भाग होगा। क्षीर सागर में मंथन किए जाने पर जो अमृत उत्पन्न होता है उसका पान करके तुम सब देवता लोग अमर हो जाओगे। जैसा कि यह होगा कि दैत्य लोग कुछ भी अमृत नहीं पान कर सकेंगे। मैं उन्हें केवल मंथन करने के कष्ट को सहन करने वाला ही बनाऊंगा। इस प्रकार भगवान श्री वासुदेव श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा और सभी देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और देवों और असुरों ने अनेक प्रकार की औषधियों को लाकर उस क्षीर सागर के जल में डाल दिया और चंद्रमा के समान अत्यंत निर्मल मंदार पर्वत को मथानी बनाकर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर प्रयत्न पूर्वक समुद्र का मंथन आरंभ कर दिया। वासुकी नाग की पूंछ वाले भाग में सब देवता लगे हुए थे और वासुकी के शीर्ष भाग की तरफ बहादुरी के साथ दैत्य लगे हुए थे।
दैत्य सभी बलवान थे, परंतु वासुकी के मुख की तरफ लगे होने के कारण वासुकी नाग के मुख की श्वासाग्नि से उन सब दैत्यों के शरीर जलकर काले हो गए और वे सब दैत्यगण निस्तेज हो गए। वासुकी के पुच्छ भाग को खींचते हुए देवगण आप्यायित अर्थात परेशान हो गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अनुकूल हवा चलाकर उन्हें प्रेरित किया। आदि कच्छप की आकृति वाले भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर के मध्य में घूमते हुए मंदर पर्वत के अधिष्ठानता को प्राप्त हो गए, अर्थात वे कच्छप बनकर पर्वत का आकार बन गए। ओम नमः शिवाय। सब देवताओं के मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु अन्य रूप द्वारा दैत्यों के मध्य के विपरीत दूसरी ओर खींचने लगे। ब्रह्म रूप से समुद्र में हलचल मचा देने वाले उस पर्वत को दूसरी ओर देवर्षि महान तेज से बार बार खींचने लगे। दूसरी ओर देवर्षि ने महान तेज से देवताओं को बढ़ाया, जिससे वे बलशाली देवता और अधिक बढ़ गए। फिर अन्य बलात्कार के सहयोग से उन सर्वशक्तिशाली जनार्दन भगवान श्री हरि विष्णु ने वासुकी नाग को और अधिक बढ़ा दिया। उसके बाद उस क्षीर सागर का देव दानवों द्वारा मंथन किया जाने पर सामने ही देवताओं द्वारा पूजित सुरभि कामधेनु प्रकट हो गई। वह तब देवता और दानव आनंद मग्न हो गए। उसके बाद देव दानवों द्वारा पुनः क्षीर सागर में मंथन किए जाने पर उस समय मद से चंचल नेत्रों वाली वारुणी देवी उठ खड़ी हो गईं। उसे देखकर स्वर्ग में सिद्ध लोग आश्चर्य मुक्त होकर सोचने लगे कि यह क्या है। प्रकट होकर वह वारुणी देवी सुरा असुरों के समान मुस्कुराती हुई बैठ गईं। तब उनको दैत्यों ने नहीं ग्रहण किया, इसलिए वे दैत्य उसी समय से असुर हो गए। क्योंकि उस सुरा को उन्होंने नहीं ग्रहण किया, इसलिए सुरा ना विद्यते ये साम तेन ते सुरा, जिनके पास सुरा नहीं है वे असुर कहलाए। इसके बाद वह वारुणी अर्थात सुरा देवताओं के आगे जाकर बैठ गई। तब भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा सूचित देवताओं ने उसे प्रसन्न होकर ग्रहण किया। सुरा ग्रहण करने के कारण देवता सुर शब्द से प्रसिद्ध हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इसके बाद देव दानवों ने फिर समुद्र का मंथन किया तो फिर कल्प वृक्ष नाम का महावृक्ष प्रकट हो गया, जिसने अपनी सुगंध से समस्त संसार को सुवासित किया। उसके बाद हे महर्षि, बहुत ही सुंदर आकार वाले समस्त संसार के मनुष्यों के मन को हर लेने वाले अप्सराओं के समूह प्रकट हो गए। उसके बाद मंथन करने पर शीत किरणों वाले चंद्रमा प्रादुर्भूत हुए, जिनको भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद उत्पन्न हुए विष को नाग जातियों अर्थात सर्पों ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद कौस्तुभ नामक रत्न प्रादुर्भूत हुआ, जिसे जनार्दन भगवान श्री हरि विष्णु ने ले लिया। उसके बाद अपने पत्र की गंध से मदमस्त करती हुई विजया नामक महा औषधि निकली, जिसको भैरव भगवान शिव जी ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद दिव्य आकाश को धारण करने वाले देवता स्वयं धन्वंतरी प्रकट हुए, जो अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए हुए थे। हयग्रीव बोले, हे तपस्या निधि महर्षि। उसके बाद देवता और दानव सभी सब प्रकार से प्रसन्न हो उठे। उस समय सभी मुनि लोग संतुष्ट हो गए। उसके बाद खिले हुए कमल में निवास करने वाली, वर प्रदान करने वाली, हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी जी उस क्षीर सागर से प्रादुर्भूत हुईं। उसके बाद सब मुनियों ने उन परम श्री की श्री सूक्त द्वारा स्तुति की और प्रसन्न हृदय होकर गंधर्व लोग परगमन करने लगे, परम गान करने लगे। विश्वाची नामक प्रमुख अप्सराएं नृत्य करने लगीं। गंगा आदि पुण्य नदियां उनके स्नान के लिए उपस्थित हो गईं। आठों दिशाओं से हाथियों ने पूजा के पात्र में स्थित जल को लेकर संसार में सबकी समानता को नष्ट करने वाली विष्णु के एकत्व से उत्पन्न पूजनीय पराशक्ति कमलवासिनी लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर से साक्षात मनुष्य रूप में उपस्थित होकर उन्हें पद्ममाला प्रदान की और विश्वकर्मा ने उन्हें दिव्य आभूषणों से समर्पित किया। तब दिव्य माला और वस्त्रों को धारण करने वाली दिव्य आभूषणों से भूषित वे रमा लक्ष्मी देवी जी
देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी के वक्ष स्थल को प्राप्त हुई और उन सब को उत्पन्न करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी को धारण किया। उसके बाद समस्त लोकों को पैदा करने वाले देवानंद से आर्द्र दृष्टि से उन देवी ने भगवान श्री हरि विष्णु के वक्ष स्थल को देखा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीवागस्त्य संवादे ललितोपाख्याने अमृत मंथनम नाम नवमो अध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में ललितोपाख्यान का 9वां अध्याय समुद्र मंथन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।